बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना खालिद कमर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम थोड़ा सा गैर रिवायती सा होगा, इसलिए कि मैं बीमारी की वजह से कुछ मुझे थोड़ा सा याददाश्त का भी प्रॉब्लम है अभी। अल्लाह करेगा रिकवर हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, मेडिसिन चल रही है। तो मैंने कुछ जो है ना वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं वो आपको जो है ना वो उसमें से पढ़ के जो है वो आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाह रहा हूँ हुकूमत की, जो उन्होंने पैका का जो नया जो है तरमीमी आर्डीनेंस जो है वो सदर पाकिस्तान से जारी करवाया है। सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का तरमीमी आर्डीनेंस जारी किया है। इसको अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो वो ये है, ड्रेकोनियन लॉ। सिर्फ इस जुमले में वो पूरी कहानी जो है ना वो समेट दी जाती है। ये आर्डिनेंस दरअसल हमारे जैसे उन सहाफ़ियों के लिए है जो इस हुकूमत के आने पर नौकरियों से हाथ धो बैठे, जो कमज़ोर दिल थे वो खुदकुशियां कर गए, जो हमारी तरह के ढीठ थे वो रिवायती नौकरी के बजाय यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक्टिव हो गए। लेकिन हुकूमत को ये भी, जो हमारे जैसे जो लोग हैं जो इस तरीके से बाइज्जत रोज़गार कमाने की कोशिश में थे, ये भी उनको अच्छा ना लगा, तो इस इनके पीछे भी पड़ गए। और फेक न्यूज़ के नाम से, अल्लाह के बंदो, फेक न्यूज़ क्या? फेक न्यूज़ मतलब ये हम क्या? फेक न्यूज़, आपका मामला फेक न्यूज़ का मामला है इंडिया के साथ, दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ। क्या आप ये अपने जो शहरी हैं उनको ये समझते हैं कि ये फेक न्यूज़ इंडिया के लिए कर रहे हैं? खुदा का खौफ का है हुकूमत पाकिस्तान, कुछ तो ख्याल करें। अपने पाकिस्तानियों को, पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ ना सही चले 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो आपके खिलाफ तनकीद करते हैं, आपकी पॉलिसियों के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ जो है वो आप इतना बड़ा वो लेके आ गए हैं, कानून लेके आ गए हैं कि उनको बगैर पूछे जो है ना वो अंदर डाल दिया जाएगा, जमानत भी नहीं होगी और 6 महीने में जना फैसला, और फिर वो 5 साल के लिए जो है ना वो जेल भुगत के आएंगे। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। खैर, हमारे साथ जो आपने करना है वो खैर अब पहले भी आप कर रहे हैं, अब भी करते रहे। हम पहले भी ना डरे थे ना इंशाल्लाह हम डरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ यहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं वहाँ जो है ना कम अज कम जेल में जो है वो ये तो हो जाएगा कि चलें, बच्चों के साथ जो होना है वो तो होना ही होना है। कम अज कम हम तो जो है ना वहाँ बैठ के, वहाँ कौन सामने आपको माफ़ी दे देनी है? अंदर बैठेंगे, किताबें लिखेंगे, किताबें जब बाहर आएंगी तो फिर इंशाल्लाह वो 5 साल जो है में जो किताबें जो हैं जो मार्केट में आएंगी वो भी माशाल्लाह जो आपका जो कच्चा चटा है वो वहाँ खोल देगी। ऐसे डरने वाली बात नहीं है। लिहाजा आपने जो अपने चूहे सरकारी खर्चे पे रखे हुए हैं, जो फेक न्यूज़ के नहीं, फेक भी वहाँ पे, फेक भी खुद जो है ना वो शर्मिंदा हो जाता है कि वो इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। उनको आपने जो है ना वो खुली छुट्टी दी है। हमारे जैसे लोग जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं उनके खिलाफ आप। खैर, ये तो हमारा जो है ना वो ज़ाती मामला था। और वैसे भी जब सूरज जो है ना वो इक़्तिदार का सूरज ढलने लगता है तो इस तरह की हरकतें जो है वो की जाती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अब आते हैं तब्दीली सरकार के। जिस सफ़र का आगाज़ पेशावर से हुआ था उसका अख्ताम भी पेशावर में ही होगा, आपको ये बता रहे हैं। इसके खात्मे की इब्तिदा बलदियाती इंतखाबात में पीटीआई की पेशावर से हार की सूरत में सामने आ चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली सरकार के पाँव के नीचे से ज़मीन सरक रही है। कल नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि पेशावर में बैठा एक शख्स, जी एक शख्स, एक शख्स हमारे अरकान असम्बली को फ़ोन कर रहा है। ऐसे फ़ोनों से इदारा पहले ही बदनाम हो चुका। अगर अब बाज ना आए तो हम फिर नाम लेंगे, जी नाम लेंगे। ये बयान बहुत अहम है क्योंकि ये नून लीग का ऑफिशियल बयान है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए नरम गोशा रखने वाले शहबाज शरीफ की मंजूरी से जारी हुआ। ये बड़ी अहम बात है। अपोजिशन जो खिचड़ी पका रही थी लगता है वो पक चुकी है, और इसी हफ्ते में खिचड़ी की उस देग का दम खुलने लगा है। जी हाँ, जिससे निकलने वाली खुशबू, या जिसे कहें महक, इक़्तिदार के भूखों की भूख को मजीद बढ़ा देगी और वो इक़्तिदार की इस देग की जानिब लपके चले आएंगे। इस देग का दम 28 फरवरी तक खुल जाएगा। जी हाँ, 28 फरवरी तक।
और ये 28 फरवरी से जो दाम खुलना है, उसने आगे 23 मार्च तक बहुत सारी जो है चीज़ें जो वो उसमें आ जाएंगी, और बहुत से लोग जो है ना वो उस देग में से जो है अपना अपना हिस्सा जो है वो ले चुके होंगे। इस देग का दम 28 फरवरी तक खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले पिशावर में सुना है, पिशावर में सुना है 28 फरवरी से भी पहले सुना है कुछ होने जा रहा है, बड़ा कुछ होने जा रहा है, ऐसा कि जिसमें मैं नहीं चाहता कि फौरी तौर पर जो है पहला जो पैका का जो तरमीमी में आर्डिनेंस है उसका पहला शिकार मैं बनूं। चले मैं 2-4 दिन बाद वो चला जाऊंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल नाम नहीं ले सकता, सिर्फ इशारा कर सकता हूँ कि इक़्तिदार जो है ना वो जो पिशावर से जो है ना सुना है कुर्बानी का आगाज़ होने जा रहा है। खैर, और हाँ, परवेज़ खटक उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप वो नज़र जो है चूक जाए और फिर वहाँ भी जो है ना वो काम कुछ और तरफ निकल जाए। खैर, आगे आए जी। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे से जिस सफ़र का आगाज़ किया था उसकी मंजिल करीब आने वाली है। जी हाँ, आपको याद होगा उसी जलसे से पीपल्स पार्टी पीडीएम की कश्ती से आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लग गई थी, और जाते हुए अपने साथ जनाब जरदारी साहब एएनपी को भी साथ ले गए थे। आसफ अली जरदारी साहब जो है वो अपने तौर पर हाथ पांव मारते रहे, किनारे तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन किनारा दूर होता गया। ये तो अच्छा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान ने उनका हाथ पकड़ लिया और दोबारा उसी कश्ती में सवार किया और वो डूबने से बच गए। लेकिन मौलाना के इसरार पर लेकिन जरदारी साहब जो है अपनी आदत से मजबूर, मतलब मौलाना ने उनको कश्ती जो है ना उसमें सवार कर लिया, या समझ लें कश्ती के साथ जो है ना वो जो किनारा है उसको कहता है, जो आप बॉर्डर कह लें, उसके ऊपर जो है ना बिठा लिया ताकि ये डूबने से बच जाए। लेकिन जरदारी साहब जो है वो अपनी जो है ना आपको पता ही है वो आदत से मजबूर है, वो कश्ती में से सुराख जो है ना वो फिर करने की कोशिश करते रहे, और पीडीएम के ऐलान करदा लॉन्ग मार्च से पहले ही बिलावल से जो है वो लॉन्ग मार्च का 27 फरवरी का ऐलान करवा दिया। असल में ये ऐलान नवाज शरीफ की मंजिल की जानिब बढ़ती कश्ती को डगमगाने की कोशिश थी, जो रायगां गई। जी हाँ, वो ज़ाय हो गई कोशिश के बावजूद। उसके बावजूद मौलाना और नवाज शरीफ ने बड़ा दिल किया और उन्हें अपने साथ ले लिया, ताहम पीडीएम की कश्ती में सवार नहीं किया। वो जैसे पहले उन्होंने साथ रखा था, साथ साथ चले वो बॉर्डर के ऊपर ही सही, अंदर हदूद में ना सही, लेकिन वो जो है वो अब खैर उन्होंने क्या किया है, अब साथ एक छोटी सी बोट जो है ना उनको दी है, और जनाब वो उस बोट पे सवार के चले अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। अच्छा जी, अब वो उस बोट पे बैठ के जो है वो काफली के घर गए हैं, काफली का हेड ऑफिस जो जहूर पैलेस में गए हैं, चौधरियों से मिले हैं, और वहाँ जनाब वहाँ जाके उन्होंने कुछ फिर एक कोई उस्तादी लगाई जैसा कि हमेशा से वो लगाते हैं। और जब मौलाना के इसरार के ऊपर शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे, मौलाना मजबूर किया, नवाज शरीफ ने मंजूरी दी, और वहाँ पे जब वो गए तो जनाब आला वहाँ पे जनाब क्या हुआ ये कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वजारत आला मांग ली कि जी वज़ीर आला जो है ना वो तो हमारा ही हक है, बाकी तो आप तो फारिग हैं। चले खैर जी, और दूसरी जनाब एक बड़ा और काम किया, मतलब एक तरफ वजारत आला, वो सुना है इसमें वो जरदारी साहब का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर था, वो कश्ती में सुराख वाली बात। खैर, वो सुन के वापस आए, लेकिन जैसे ही वो वापस आए तो मौलाना सलाई साहब ने ऐसे जुगातरी सियासतदानों को वो ऐसा एक बयान देकर वो बेइज्जत कर दिया। नून लीग ये समझती है कि ये तमाशाई बनाने में, इस कामले में सारे में जरदारी का हाथ था, और जो जरदारी साहब का जो आपको पता है उनका जो तरीकाकार भी है वो भी खैर ऐसा ही रहा है। इसको देखते हुए नून लीग जो पहला प्लान था, जो पहले मरहले में ये जो था प्लान बी था, वो तो अदम एतमाद वाला वो एव था, और ये जो दूसरा प्लान है जो अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो था पीटीआई के अंदर से हमले वाला जो प्लान, वो प्लान बी था। तो मजबूरन उसको प्लान ए के तौर पे जो है वो करने जा रही है, और जब इस प्लान ए को कन्वर्ट किया, मतलब बी को ए में कन्वर्ट किया, और इसका पता चौधरियों को चला और जरदारी साहब को भी,
तो वो भी उन्होंने कहा हो अब तो काम होने जा रहा है, और चले भाग दे चोर चोर का लंगोटा ही सही। वो उन्होंने कहा चले चले अब इसी मुहावरे को पे अमल करते हुए वो भी जनाब अब इस सारे मामले में साथ जुड़ गए हैं। और नाजरीन, बस इतना सी इतनी सी बात थी, इतनी सी गेम थी, ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। और सिर्फ इतना है कि 28 से जो सफ़र शुरू होने जा रहा है वो 23 मार्च से पहले पहले जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंच जाएगा। अब पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें आपको हतमी तौर पर कुछ आप नहीं कह सकते, लेकिन जो मामला चल रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो है ना वो हम तक पहुंच रही है या किसी ज़राए से आ रही है, वो उसमें सिर्फ ये है कि कुछ होने जा रहा है और बड़ा होने जा रहा है। जो सफ़र मैंने जैसा इब्तदाई में कहा कि जो सफ़र पेशावर से शुरू हुआ था, आपको याद होगा 2013 में जब पीटीआई को पहली बार हुकूमत में लाया गया और ये पूरा निज़ाम बनाया गया। कुदरत का निज़ाम देखें कि वहीं पे जो है उसी शहर में, जिस शहर से इस तब्दीली का आगाज़ हुआ था, उसी शहर में एक बड़ी कुर्बानी से इस तब्दीली का इख्तिताम होने जा रहा है। ये था आज का मेरा वीलॉग। तब तक इजाज़त दीजिए, जब नई इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।